फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा होगा और आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर के बारे में। एसएसआर के बारे में मैंने आपको बता दिया। एसएसआर का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और एमआर का मतलब है मैट्रिक रिक्रूटमेंट, यानी कि 10+2 की रिक्रूटमेंट और मैट्रिक की रिक्रूटमेंट है ये यहाँ पे, ठीक है। और इसकी रिलेटेड वीडियो तो मैंने बनाई है ओवरऑल कि क्या कैसे है, क्या एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। बट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, सबसे पहला यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, आई थिंक जनरल अवेयरनेस और एक और कोई सब्जेक्ट है। तो वो यहाँ पर आने वाला है। जैसे ये इनका एडवर्टीजमेंट है, ये यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। या स्टेज वन का जो आपका है इंग्लिश आपका रहेगा, क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहने वाला है। और ये फर्स्ट इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। ये किस चीज़ का है? ये एमआर का है, ठीक है, ये एमआर का है। और ये आपका नेवी एसएसआर का है, अनमैरिड मेल्स अग्निवीर एसएसआर। फाइन। तो एसएसआर के बारे में बात करूँ तो एसएसआर में जो है 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और इसमें जो सेक्शन है वो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका स्टेज वन होगा। जो स्टेज वन क्लियर करेंगे वो स्टेज टू में जाएंगे, और स्टेज टू में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर आपका पीएफटी और जो भी मेडिकल होता है वो सारी चीजें होंगी उसके बाद। तो यहाँ पे 2 रिटर्न टेस्ट होने वाले हैं। पहला एमसीक्यू टाइप जो होगा, ठीक है, जो क्लियर करेंगे वो नेक्स्ट रिटर्न टेस्ट 2 में जाएंगे, ठीक है। और उसी के बारे में मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि आप कैसे सिलेबस को देख सकते हो। आपको कहीं इधर उधर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। joinindianarmy.gov.in पे पूरा सिलेबस ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मेंशन्ड है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सो देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और स्टेज वन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिलेबस, स्टेज टू रिटर्न एग्जामिनेशन सिलेबस, सैम्पल क्वेश्चंस पेपर और ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो आप इस वेबसाइट पर जाओ, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, वहां से आपको सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले की, ठीक है, जो पहला एमसीक्यू होने वाला है, यहाँ पर आप देखो सिलेबस, जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं लगेगी। साइंस में ये पूरा जो आपका 10+2 लेवल का है, क्योंकि एसएसआर की रिक्रूटमेंट है सीनियर सेकेंडरी, तो 10+2 का ही रहने वाला है जो स्टैंडर्ड है साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में। इसमें पूरा मेरा बताने लायक कुछ है नहीं है, क्योंकि आपको खुद पढ़ना है। ये 10+2 की साइंस की फिजिक्स है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये मैथमेटिक्स है, फंक्शन, रिलेशंस, लॉगरिथमिक और नंबर्स और क्वाड्रेशन और कार्टेशियन, ये सारे जो मैथ्स का सिलेबस रहता है 10+2 का, वो है। उसके बाद इंग्लिश में आपके वही सारे सेंटेंसेस है, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वर्ब्स, टेंसेस, नाउन, इनफिनाइट्स, पंक्चुएशन, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजेस, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, डिटरमाइनर्स। और आपका जो है जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, वो कल्चर एंड रिलीजन है, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में है, कॉमन नेम्स और फुल फॉर्म्स और एब्रिविएशन, डिस्कवरीज, डिजीज, न्यूट्रिशंस, स्पेशल न्यूमेरस, रीजनिंग है, एसोसिएटिव एबिलिटी सीक्वेंस, स्पेलिंग, स्क्रैम्बलिंग एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसकी मार्केट में बुक भी आती होगी, ऐसा मैं कोई बुक रिकमेंड तो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बुक के बारे में मैं ज्यादा आपको नहीं बता सकती। बट स्पेशल अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के लिए बुक्स आती हैं मार्केट में, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक अच्छी बुक लेकर आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। सब कुछ 12th का ही है। अगर बात करें साइंस, ये फिजिक्स है आपकी, मैथ्स आपकी सीबीएसई की है, इंग्लिश आप जो पढ़ते हो, इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी यूज कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस के लिए आप ल्यूसेंट या कोई और अरिहंत आपको यूज करनी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई सिलेबस फॉर एसएसआर, अग्निवीर एसएसआर की। अब हम आते हैं अपने सेकंड उस पे, रिटर्न टेस्ट। ये अभी हम एसएसआर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीनियर सेकेंड रिक्रूटमेंट है ये पेपर 2। अब जो क्लियर करेंगे पेपर 1 वही जाएंगे पेपर 2 में, ठीक है। पेपर 2 के बारे में अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये बात कर ली स्टेज 1, ये ठीक है। पेपर 1 के बारे में हमने बात कर ली है। स्टेज 2 होगा, स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। और स्टेज 2 के बारे में ये है रिटर्न टेस्ट स्टेज 2 का, जिसमें 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 1 मार्क्स ईच, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस 10+2 का स्टैंडर्ड रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको 1 घंटा दिया जाएगा।
कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज इन एग्रीगेट। अब इसमें आपको सारे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको यहाँ पर क्लियर करना है स्टेज 2 में। ठीक है, स्टेज 2 में ही है आपका पीएफटी वगैरह। स्टेज 2 इज कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीएफटी। डिटेल्स ऑफ स्टेज 2 रिटर्न एग्जामिनेशन। पेपर 1 क्लियर करोगे तो आपका पीएफटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो क्लियर करेंगे वही रिटर्न एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। ठीक है, तो स्टेज 1 में पेपर हो गया, पेपर क्वालिफाई करके आप पीएफटी में आ गए। पीएफटी अगर आप पीएफटी में आपको पता है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैंडेटरी होगा, जिसमें मेल फीमेल को रनिंग करनी होगी, स्क्वाट्स करने होंगे, पुशअप्स करने होंगे और बेंट नी सिटअप्स करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि मेल को 20 करने हैं स्क्वाट्स और फीमेल को 15, पुशअप्स मेल को 15, फीमेल को 10, नी सिटअप्स मेल को 15 और फीमेल को 10। प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज डिजायरेबल। मतलब कि अगर आपने कभी स्विमिंग की है, स्पोर्ट्स में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने की है तो ये अच्छी बात है, ये डिजायरेबल है, बट असेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है कि होना चाहिए, है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको स्टेज 1 नहीं देना है। ठीक है, डायरेक्टली आप स्टेज 2 में चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को स्टेज 1 जो है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, वहां पे उनको देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली इशूड कॉल अप फॉर स्टेज 2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी। क्योंकि आई होप कि एनसीसी में ये सारी चीजें जो है वो पहले ही हो जाती होंगी, इस वजह से उनको स्टेज 1 देने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप स्टेज 2 में चले जाओगे। ठीक है, तो स्टेज 2 के सिलेबस के बारे में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेज साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। जहाँ तक मुझे सिलेबस दोनों का सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे मेटल्स नॉन मेटल्स वगैरह है और यहाँ पे आपका मेटल्स नॉन मेटल्स, तो सिलेबस आपका दोनों का ही सेम है, सिलेबस उसी से आने वाला है। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है, चाहे आप वो पेपर 1 की बात कर लो चाहे पेपर 2 की बात कर लो, सिलेबस वहाँ पे सेम ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका यही आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पे भी है ये इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, स्टैंडर्ड पेपर 10+2 का ही रहने वाला। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर अब कोई क्लियर हो गई होगी आपको चीजें। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि अभी हम एमआर के बारे में भी बात करेंगे, जो मैट्रिक से रिक्रूटमेंट होगी उसके बारे में बात करेंगे। बट थोड़ा सा मैं आपको ये सैम्पल क्वेश्चंस पेपर अगर आपको देखना है कि किस तरीके का पेपर आता है और किस तरीके का स्टैंडर्ड रहता है, तो आप वो भी यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाकर देख सकते हो। उन्होंने एक पेपर दिया हुआ है, एमसीक्यू टाइप का पेपर है ये। ठीक है, जहाँ पे आपको सर्कल्स फिल करने होते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ये इंग्लिश का सेक्शन है, इसमें आपको सबसे पहले पैराग्राफ दिया हुआ है, उससे आपको आंसर्स को टिक करना है कि क्या आंसर हो सकता है इसमें से। ठीक है, उस जैसे ये है, इस तरीके से ये इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिए। फिर आपको यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पूछा है। थोड़ा सा आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एंटोनिम्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं। और एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे आपसे एब्रिविएशंस वो जो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सैंपल पेपर है, साइंस से रिलेटेड आप देख सकते हो, पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बुक आप परचेज कर सकते हो मार्केट से। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर मैंने आपको 3 चीजें क्लियर कर दी हैं। स्टेज 1 जो स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा और सैंपल पेपर, तीनों यहाँ पर आप इसका ऑफिशियल लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप तसल्ली से बैठ के सिलेबस लिखो, उसको अपनी जो स्टडी टेबल है वहां पर लगाओ, ताकि आप उसे डेली देखो, डेली आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकाल लो, उसको एनालिसिस करो कि किस तरीके से पेपर आता है, और फिर मार्केट से आप बुक परचेज करके उसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप वहाँ से तैयारी करो। क्योंकि यहाँ पे ये भी प्रॉपरली मेंशन है कि किस किस डेट तक क्या क्या रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा, और जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो कब से कब तक स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रॉपरली पूरा टाइम टेबल यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आप भी अपना एक टाइम टेबल बनाइए और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। फाइन, अग्निवीर की ही रिक्रूटमेंट है, 4 साल बाद तो आपको जाना पड़ेगा, ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एमआर के बारे में, जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट है वहाँ क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उससे रिलेटेड जो सिलेबस वगैरह है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।